Hello dear students, my name is पीयूष मगर and welcome back again to the Physics Numerical Academy। इससे पहले जो भी लेक्चर आपने देखे हैं उसमें जो भी हमने एक्सरसाइज दिया था होप सो आपने वो सॉल्व किए हैं, क्योंकि वो अगर सॉल्व करेंगे उसके बाद में अभी हम लोग जाने वाले हैं हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा दैट विल बी द यूनिट्स एंड मेजरमेंट। वो जो था हमने उसमें यूनिट्स को कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वंस अगेन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए फटाफट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो यूनिट्स क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी चीज अगर हमें काउंट करनी है, मेजर करनी है, तो उसके लिए स्पेसिफिक कोई यूनिट होगा, कोई स्टैंडर्ड होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। ओके, हम लोग इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज आप ये देख रहे हैं यहाँ तक आए हैं, मतलब आई एम कंसिडरिंग दैट यू नो बेसिक्स अबाउट दैट यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट क्या है, तो कोई भी चीज हमें मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड कुछ तो भी सिस्टम चाहिए, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं यूनिट। लाइक हमारे पास अगर 1 लीटर ऑफ मिल्क है तो वहां पर लीटर हो गया, उसका एक यूनिट हो गया उसको मेजर करने के लिए। सपोज 1 किलोमीटर ऑफ रोड है, 1 किलोमीटर एक रोड है, उसमें किलोमीटर क्या आ गया उसका यूनिट। तो ऐसे कितने क्वांटिटीज होंगी जिसके लिए हमें यूनिट्स लगेंगे। तो जितने भी क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है, उसके जो भी मेजरमेंट करने के तरीके है या फिर जिस चीज में उसको मेजर किया जाता है, जिस स्टैंडर्ड में मेजर किया जाता है, उसको बोला जाता है फिर यूनिट्स। तो एक यूनिट आपको पता चल गया। मेजरमेंट क्या होता है, तो कोई भी चीज आपको मेजर करनी है। लाइक अगर ये पेन है, इस पेन का अगर साइज हम कहते हैं इट इज 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने मेजर किया है, इसका लेंथ, दैट इज व्हाट द मेजरमेंट। कितना है मेजरमेंट, तो 10 सेंटीमीटर। इस पेन का मेजरमेंट कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो वहां पर सेंटीमीटर बन गया उसका यूनिट। ओके, तो ये सब चीजें हमें पढ़नी है। ये जस्ट एकदम बेसिक सा चैप्टर है, आपको इसको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करने की जरूरत है इजी, बट उसको प्रॉपरली रीड करना होगा। ठीक है, तो अभी यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द यूनिट। तो सबसे पहले यूनिट का डेफिनेशन, तो क्या है यूनिट का डेफिनेशन। अभी हम लोगों ने बोला है कि यूनिट क्या है, सिंपल, इट इज सम स्टैंडर्ड सिस्टम टू मेजर और टू काउंट एनी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 kg ऑफ शुगर, तो यहाँ पर शुगर को कितना क्वांटिटी में मेजर किया, तो 1 kg, 1 किलो शुगर होगा। या फिर उसको हम लोग बोलेंगे 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो यहाँ पर पेट्रोल को इस क्वांटिटी में मेजर किया गया है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट या फिर कोई जो चीज होगी उसके हिसाब से वहां पर कुछ स्टैंडर्डाइजेशन किए गए हैं। लाइक अगर बनानास है तो वहां पर हम लोग उसको डजन्स में कंसिडर करते हैं। तो ये सब जनरली यूनिट्स ही हुए हैं, बट हमें फिजिक्स में स्टडी करने के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो हमें स्टडी करनी होती है, उसमें से भी फिर उन्हीं के यूनिट हम लोग कंसिडर करते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज के। तो जैसे अगर फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो लेंथ हो गया, लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं मीटर्स में। टाइम आ गया, तो टाइम को हम लोग सेकेंड्स में मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ को सिर्फ मीटर में ही मेजर करना है क्या, नहीं, तो मीटर भी हो सकता है, इट कैन बी किलोमीटर, इट कैन बी माइल्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर दिस लेंथ सेंटीमीटर हो सकता है, उसके बाद में मिलीमीटर हो सकता है, माइक्रोमीटर, कितना भी लेंथ हो सकता है। तो इतने सारे यूनिट्स होते हैं एक फिजिकल क्वांटिटीज को, मल्टीपल यूनिट्स हो सकते हैं डिफरेंट सिस्टम्स में। टाइम का है सेकेंड, उसके बाद में आवर्स होगा, मिनट्स भी होता है, डेज होता है, तो ये सब हो गए उसके टाइम के यूनिट्स। तो टाइम को हम लोग इस तरह से मेजर कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें मासेस की, तो मास कैन बी मेजर्ड हम लोग केजी में कर सकते हैं, या फिर ग्राम्स में कर सकते हैं, मिलीग्राम्स में कर सकते हैं, हेक्टोग्राम्स में कर सकते हैं। तो दिस आर नंबर ऑफ यूनिट्स, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं एक फिजिकल क्वांटिटीज को। तो यहाँ पर मल्टीपल दिख रहे हैं यूनिट, बट ये जो यूनिट्स है वो डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा सिस्टम वहां पर यूज कर रहे हैं। तो हमें यूनिट्स तो पढ़ना है, हमें पता है कि उसका एक कोई तो भी मेजर करने का तरीका है, हम लोग उसको यूनिट बोलेंगे, बट यूनिट में भी उसके टाइप्स है, सिस्टम्स है अलग अलग। तो कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो एसआई सिस्टम होगा एक होगा सीजीएस सिस्टम, उसके बाद में होगा एमकेएस सिस्टम और होगा एफपीएस सिस्टम।
तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए हैं इनके नाम कुछ बेसिक या फिर कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर उसको रखा गया है। अब ये सवाल आता है कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो है, चलो ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे, डिटेल में देख लेंगे, क्योंकि रिलेटेड टू यूनिट्स है तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा और इसको हमें कन्वर्ट भी करना पड़ता है। जैसे इससे पहले जो भी लेक्चर आपने देखे हैं उसमें हम लोगों ने बहुत सारी यूनिट्स को कन्वर्ट किया है, तो वो जो कन्वर्जन है वही डिफरेंट सिस्टम में उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया है। कई सेंटीमीटर का मीटर में किया है, कई माइक्रोमीटर का मीटर में किया है, कभी डेसीलीटर का लीटर में किया है। तो दिस आर द डिफरेंट यूनिट्स, उसको इंटर कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो ये तो हो गए सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI, CGS, MKS, FPS। बट यहाँ पर ऑन व्हाट बेसिस इसको किया गया, तो कुछ बेसिक फंडामेंटल सी यहाँ पर चीज़ें हैं। अब फंडामेंटल और डिराइव दो चीज़ें आ गई। आप एक तो आपका यूनिट था, उसके बाद में फिजिकल क्वांटिटीज आपको पता है क्या होता है फिजिकल क्वांटिटीज। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज मतलब कि क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसको हम लोग कुछ मेजर कर सकते हैं या फिर उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, दैट इज व्हाट द फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी भी हो सकती है, लेंथ हो सकता है, टाइम है, मास है, उसके बाद में वॉल्यूम है, डेंसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब करंट है, चार्जेस है, उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ऐसे बहुत सारी पावर, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है। अब फिजिकल क्वांटिटीज है तो उसके यूनिट्स भी है, बट प्रॉब्लम मसला ये है कि यूनिट एक थोड़ी है, यूनिट तो इतने सारे हो सकते हैं। तो फिर उसको फिर से एक इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमारे पास कुछ सिस्टम्स है, उसमें से ऐसा है मतलब कि सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब कि ये जो भी यूनिट्स होंगे फिजिकल क्वांटिटीज के, उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो उसको हम लोग बोलेंगे SI सिस्टम। CGS यहाँ पर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है। MKS, बट ये नाम डिसाइड कैसे हो रहे हैं, तो दीज आर डिपेंडिंग ऑन द सम फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है वो हमारे पास आ गया अभी, फंडामेंटल। तो फंडामेंटल मतलब के ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, मैं PQ लिखता हूं मतलब के फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मतलब कौन सी क्वांटिटीज, जिनको हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, आइदर स्केल के साथ या फिर वेइंग स्केल के साथ, उसको हम लोग सीधा सीधा मेजर कर सकते हैं, या फिर उसका मेजरमेंट करने के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं लगेगी, किसी और नई फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग फिर से हमारा पसंदीदा 1 kg शुगर, मुझे मीठा बहुत पसंद है, आई जस्ट लव, इसलिए मैं बोलता भी मीठा हूँ और सब मुझे बोलते, सबको मैं अच्छा भी लगता हूँ जस्ट बिकॉज मैं बोलने में ही मीठा हूँ। ओके, सो इसलिए मैं बार बार ये शुगर वाला एग्जाम्पल आपको बार बार मिलते रहेगा मेरे वीडियो में। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि शुगर आपको काउंट करना है तो आप सीधा क्या करोगे दुकानदार से जाके कि भैया हमें 1 kg शुगर दो, वो जाएगा और वहाँ पे थोड़ी ना कोई मतलब है कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा, उसके बाद में उसको पता चलेगा कि भाई इतना 1 kg शुगर है, नहीं, सिंपल से वो आएगा 1 kg शुगर उस जो भी उसका पतीला है या फिर जो वेइंग स्केल है उसके ऊपर रखा हुआ, उसमें वो वहाँ पर 1 kg शुगर डालेगा, वहाँ पे काउंटर बनेगा 1 kg 1000 ग्राम्स जो भी है और सीधा सीधा आपको दे देगा। मतलब वो क्वांटिटी काउंट करने के लिए आपको किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली वो कैलकुलेट हो गया। दैट इज व्हाट द फंडामेंटल। और फंडामेंटल का मीनिंग ही वही है। फंडामेंटल का मीनिंग क्या है? बेसिक, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, या फिर फंडामेंटल मतलब के बेसिक, आपकी फंडामेंटल नीड्स होती है, मतलब के बेसिक नीड्स है डेली लाइफ में, तो वैसे ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है? तो सबसे पहले आता है लेंथ, टाइम, मास, उसके बाद में करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, लेंथ, टाइम, मास, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद में टेम्परेचर, लेंथ, टाइम, मास, करंट, टेम्परेचर, उसके बाद में लुमिनस इंटेंसिटी। ओके, लेंथ, टाइम, मास, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, और एक बाकी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 हो गए फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, कौन से? लेंथ, उसके बाद में टाइम, मास, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हो गए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। आपको लेंथ अगर कंसीडर करना है, लेंथ काउंट करना है, तो सीधा आप डिफरेंट जो भी लेंथ मेजर करने के लिए चीज है, डिपेंडिंग ऑन द यूजेस आप उसका लेंथ मेजर कर सकते हो।
टाइम सीधा सीधा आपके पास घड़ी है, मोबाइल फोन है, उसमें आप टाइम देख सकते हो, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा आपको कुछ परफॉर्म या फिर दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। मास वो भी वैसे ही आप वेइंग स्केल के ऊपर रख दो, मास काउंट हो जाएगा। करंट सीधा सीधा एमीटर के साथ आप करंट कैलकुलेट कर सकते हो। टेम्परेचर थर्मामीटर के साथ आ जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी डिपेंड करता है लाइट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो इट इज रिलेटेड टू लाइट चैप्टर बट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, के सब्सटेंस कितने अमाउंट में है, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस होगा, एलिमेंट होगा, उसका कितना अमाउंट है, मास कितना है, तो ये भी हो गया उसका एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये 7 है। तो इन्हीं 7 का ही कुछ यहाँ पर अगर हम लोग इनके यूनिट देखें तो लेंथ हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, या फिर हम लोग उसको लेंथ मास टाइम भी ले सकते हैं। तो SI सिस्टम हम लोग अगर देखें तो SI सिस्टम में लेंथ का यूनिट होगा मास, टाइम का यूनिट होगा सेकेंड, मास का यूनिट होगा किलोग्राम, करंट इट इज इन एम्पियर, डिनोट होता है I के साथ, टेम्परेचर केल्विन कैपिटल के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD मतलब के कैंडेला होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इट इज इन मोल, नंबर ऑफ मोल्स। ये मोस्टली आपको केमिस्ट्री में जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तब ये चीजें काम में आती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल, नंबर ऑफ मोल्स। SI सिस्टम में देखो तो लेंथ का यूनिट है मीटर्स, उसके बाद में टाइम इज इन सेकेंड, मास केजी, करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD मतलब कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो इन्हीं के अगर हम लोग इनिशियल देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। लाइक SI सिस्टम एक्चुअली में ये MKS सिस्टम को ही फिर SI सिस्टम कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो M मतलब के वहां पर ये मीटर आ गया, K मतलब के किलोग्राम आ गया, S मतलब के सेकंड, मतलब ये जो सिस्टम के नाम दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द SI यूनिट या फिर यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। सो मास, लेंथ मतलब के उसका मीटर आ गया, टाइम ये थर्ड सेकेंड आ गया, उसका मास मतलब के kg आ गया। तो इसीलिए MKS सिस्टम बनता है। ये MKS सिस्टम मतलब कि M स्टैंड फॉर दिस मीटर, S स्टैंड फॉर दिस सेकेंड, K स्टैंड फॉर दिस kg। तो ये MKS सिस्टम ही फिर SI सिस्टम बन गया, सिस्टम इंटरनेशनल बन गया, स्टैंडर्ड फॉर दैट होल वर्ल्ड। तो यही फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है, इन्हीं को बाद में हम लोग को डायमेंशंस भी फाइंड आउट करने हैं। आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के अगर डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं तो आपको इन शॉर्ट ये पूछा जाता है कि उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज के वेटेज कितने हैं, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज उसमें यूज की गई है। फंडामेंटल क्वांटिटीज तो यही, इन्हीं के टर्म में आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। लाइक अगर हम लोग देखें MKS सिस्टम मतलब के पहले कौन है, फिर MKS सिस्टम, M मतलब के मीटर दैट इज लेंथ, उसके बाद में आता है किलोग्राम मतलब के मास L, M, और उसके बाद में होता है टाइम। सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट, डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि उसमें कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यूज की गई है, और जितनी यूज की गई होंगी उसके साथ उसके पावर्स लिखने हैं। अगर 2 मासेस है तो m² चला जाएगा। जैसे एक्सेलरेशन अगर होता है लाइक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट है, तो एक्सेलरेशन इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज डिराइव क्वांटिटी, बट वो कौन से फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंड है, तो मीटर मतलब के लेंथ आ गया, लेंथ कितने है तो 1, उसके बाद में सेकेंड मतलब के टाइम आ गया दैट इज टी के कितने हैं 2, बट उसको भी देखना है वो न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर, तो ये तो आ गया डिनोमिनेटर में सेकेंड स्क्वायर, तो ये चला जाएगा -2। अब यहाँ पे मास तो दिखता ही नहीं है, तो m को पावर कर देंगे 0 क्योंकि उसका कोई भी यूनिट वहां पे है ही नहीं। तो ये बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब के एक्सेलरेशन के डायमेंशंस। तो डायमेंशंस हमें ये स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पर कि इस एक्सेलरेशन क्वांटिटी में लेंथ 1 यूनिट पे है, मास तो कोई यूनिट है ही नहीं, और टाइम के 2 यूनिट से मतलब के टाइम का वेटेज 2 है दैट इज, बट यहाँ पर -2 क्यों लिखा है, बिकॉज वो डिनोमिनेटर में है। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे आराम से, आपको सिर्फ एक समझने के लिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। तो आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग देख रहे थे, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, उन्हीं के यूनिट्स के साथ इनके नाम चले आते हैं। तो ऐसा सिस्टम में लेंथ इज इन मीटर्स, टाइम इज इन सेकेंड, मास इज इन kg, करंट इज इन एम्पियर, टेम्परेचर इज इन केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज इन मोल। अगर हमें CGS सिस्टम देखना है तो इन्हीं को चेंज करके मीटर चला जाएगा सेंटीमीटर में,
उसके बाद में मास किलोग्राम का चला जाएगा ग्राम के साथ, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा हर एक सिस्टम में। CGS मतलब के सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मतलब कि फिर से वही सीक्वेंस है, कौन सा, लेंथ, मास और टाइम फॉर द डायमेंशंस। तो MKS मतलब कि लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड है, मास का यूनिट kg है MKS सिस्टम। CGS मतलब कि लेंथ इज इन सेंटीमीटर, टाइम तो सेकेंड में ही है, मास कितना है ग्राम्स में। तो FPS क्या होगा फिर, दिस FPS मतलब कि लेंथ जो होगा लेंथ वो कंसिडर किया जाएगा यहाँ पर, दैट विल बी काउंटेड इन फुट, मास विल बी काउंटेड इन पाउंड्स, और टाइम जो होगा वो फिर से सेकेंड में ही आएगा। ठीक है, सो इस तरह से इन सिस्टम्स के नाम रखे जाते हैं। तो आपको यहाँ तक होप सो समझ में आ चुका है कि यूनिट्स तो क्या है, यूनिट्स आर द बेसिक स्टैंडर्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। बट फिजिकल क्वांटिटी क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ है या फिर कोई भी ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम लोग फिजिकली मेजर कर सकते हैं, उसको कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज भी दो तरीके की है, एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक होता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल अभी हमने देखा है कितने हैं, 7 दिखते हैं। कौन से लेंथ, टाइम, मास, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यूनिट, अब ये दो क्वांटिटीज फंडामेंटल होगी, चलो ठीक है। तो इनके ऊपर इनसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं कुछ नई क्वांटिटीज, लाइक वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डेंसिटी, वॉल्यूम, बहुत सारी चीजें हैं, आगे चल के देखेंगे, वो भी उनके डायमेंशंस भी फाइंड आउट करेंगे। बट फंडामेंटल हमें याद रखना जरूरी है, उनके यूनिट्स है। तो कितने सिस्टम्स है हमारे पास, CGS, MKS, FPS, SI। MKS को ही हम लोग SI कहते हैं। तो वहां पर CGS सिस्टम या फिर SI सिस्टम, MKS सिस्टम देखते पहले। तो वहां पर लेंथ का यूनिट था मास, टाइम इज इन सेकंड, मास इज इन kg, करंट इज इन एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। CGS में सिर्फ बन जाएगा कौन सा, तो लेंथ बनेगा सेंटीमीटर, मास बनेगा ग्राम्स और टाइम रहेगा सेकेंड्स। FPS में क्या होगा, FPS में होगा लेंथ इज इन फुट या फिर फीट, उसके बाद में P स्टैंड्स फॉर दैट पाउंड, मास पाउंड में आएगा और टाइम फिर से क्या में आएगा, सेकेंड्स में ही आएगा। ओके, तो यहां तक तो हो गया एकदम बेसिक सा ओवरव्यू। तो फंडामेंटल, अब डिराइव क्या होते हैं, अब ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है तो उनके यूनिट्स को भी हम लोग क्या कहते हैं, फिर फंडामेंटल यूनिट्स, उनको क्या कहते हैं हम लोग, फंडामेंटल यूनिट्स। और यही फंडामेंटल यूनिट्स आपको जब आप डायमेंशंस फाइंड आउट करोगे तो काम में आएंगे, जब आप डायमेंशंस फाइंड आउट करोगे तो आपको फंडामेंटल यूनिट्स ही काम में आएंगे। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग फंडामेंटल यूनिट्स। बट इसमें और दो भी है, जब एंगुलर मेजरमेंट होगा, जब क्या होगा, एंगुलर मेजरमेंट, लाइक अगर ये हमारे पास एक एंगल है, सपोज दिस इज एंगल AOB, ओके, दिस एंगल इज सपोज 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो इसको हम लोग को अभी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा यहाँ पर फिजिक्स में नए सिस्टम में, जिसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ये थोड़ा अलग सा टॉपिक है, इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ता है, बट राइट नाउ सिर्फ ध्यान में रखना है कि सर्कुलर सिस्टम में कोई भी एंगल अगर मेजर करना है तो वो रेडियन में मेजर किया जाता है, वो रेडियंस में मेजर किया जाता है। तो रेडियन मतलब कि सिंपल सा आपको कन्वर्जन ध्यान में रखना है, रेडियन सिस्टम होगा, ठीक है, जब कौन सा एंगल होगा, प्लेन एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा, प्लेन एंगल। इसको प्रॉपरली लिखते हैं हम लोग, प्लेन एंगल अगर है, प्लेन एंगल, तो उसका यूनिट क्या बनेगा, प्लेन एंगल का रेडियन। कितना बनेगा, रेडियन। मतलब कि समझो ये सिस्टम कैसा चलता है, दिस इज सर्कल और ये सपोज इनिशियल पॉइंट है A और यहाँ से एक रोटेशन स्टार्ट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सपोज यहाँ पे आ गए, A से लेके B पोजीशन पे आ गए हम लोग, A से लेके B पोजीशन पे आ गए, तो ये जो एंगल बनेगा दैट इज व्हाट द प्लेन एंगल, दैट इज व्हाट द प्लेन एंगल। और वो कितने मेजर का होगा, दैट विल बी काउंट इन टर्म्स ऑफ दिस पाई। पाई मतलब कि हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 180 डिग्री, पाई रेडियन मतलब के 180 डिग्री हम लोग कंसिडर करते हैं, पाई रेडियन मतलब के 180 डिग्री। बट ये तो हो गया प्लेन एंगल, मतलब सिर्फ 2 डायमेंशंस होंगे। बट कभी कभी ये होता है कि 3 डायमेंशंस आते हैं, मतलब उस केस में फिर वो सॉलिड एंगल बनता है। अब सॉलिड एंगल को कंसिडर करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल जो फिर से मेरे बहुत पसंदीदा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है वाटरमेलन। वो क्या है, वाटरमेलन। तरबूज आपने खाया होगा समर सीजन में, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा, बहुत अच्छा लगता है, राइट।
फिर से उसमें क्या है, शुगर, मेरा पसंदीदा चीज कौन सा, शुगर। मैं बोला ना बहुत सारी चीजों में शुगर है, बगैर शुगर के कुछ नहीं चलेगा, मतलब कि बगैर पीयूष सर के कुछ नहीं चलेगा। तो हम लोग कहाँ पे थे, सॉलिड एंगल। ये तो हो गया प्लेन एंगल, ये हमें समझ गया। अब सॉलिड एंगल तरबूज का एग्जांपल क्यों दे रहे हैं, सपोज हमारे पास जो तरबूज स्फेरिकल शेप में है, मतलब 3D शेप में है, 3 डायमेंशनल शेप में है, तो उसी तरबूज में से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ऐसा मस्त काट के उसका एक पीस बाहर जब निकालेंगे पूरा अंदर से, ओके। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ रही है तो ये पेन की वजह से प्रॉपरली दिखता नहीं है, बट जो मेरा एनिमेटेड वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर भी एक, जैसा पहले भी बनाया था, उसमें प्रॉपरली समझ में आएगा। ये जो दिखता है आपको एक स्क्वायर शेप में है और उसका लेंथ सेंटर तक जाता है, ओके। तो ये जो एंगल बनता है, वो जो एंगल बनता है वो बनता है सॉलिड एंगल। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा बोला था मैंने, वाटरमेलन, मतलब कि तरबूज के आप कुछ इस तरह से पीस निकालोगे, वो पूरा तरबूज है, उसको प्रॉपरली स्क्वायर फॉर्म में ऐसा काट के एक पीस बाहर निकालोगे तो एक बड़ा सा पीस बाहर निकल के आएगा, कुछ इस तरह से वी शेप में होगा वो। अब वो जो वी शेप में होगा, ये जो एंगल बनता है उस केस में, ये वाला जो वी शेप में एंगल बन रहा है, जो वी शेप में एंगल बन रहा है उसी को बोला जाता है सॉलिड एंगल, उसी को बोला जाता है सॉलिड एंगल। तो उसका, ये तो प्लेन एंगल हो गया रेडियन में, उसको बोला जाता है फिर सॉलिड एंगल मेजर किया जाता है, सॉलिड एंगल मेजर किया जाता है स्टेरेडियन में, मेजर किया जाता है स्टेरेडियन में। तो ये तो हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स। इसके बाद में आता है फिर डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। अब डिराइव मतलब कौन से, जो फंडामेंटल से उठाए गए हैं, लाइक वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बन गया। डिस्प्लेसमेंट मतलब के है तो लेंथ, अपॉन टाइम, दोनों भी फंडामेंटल्स, मतलब कि ये बन गया डिराइव यूनिट, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, ये जितने भी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², मास है, वेलोसिटी है, फिर डिराइव, इतनी सारी चीजें जो डिराइव क्वांटिटीज है, जो बेसिक है वो है फंडामेंटल। ओके, सो दैट इज द लेक्चर फॉर फंडामेंटल एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फटाफट जाएंगे आगे, जहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रिसीजन, उसके बाद में एरर्स, उसके बाद में एक्यूरेसी, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, रीड कीजिए and try to solve the problems on these physical quantities. Okay, so take care, have a great time.